गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के लिए इंस्ट्रक्शंस एसओपी इशू किए गए हैं, जिसमें कई सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर के जीएसटी के अंदर आपको स्क्रूटनी का नोटिस या कम्युनिकेशन जो है वो आ सकता है। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये जो स्क्रूटनी के रिटर्न्स हैं, स्क्रूटनी जो होंगी रिटर्न्स के लिए, तो क्या इसके अंदर जो नोटिसेस आएंगे वो नोटिस आने के बाद क्या करना है, इस नोटिस का क्या मीनिंग है, और इस नोटिस का अगर जवाब नहीं दिया गया तो क्या ये तुरंत ही डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमसे पैसे जो हैं वो रिकवर कर लिए जाएंगे। तो आपको इसके लिए स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के जो प्रोविजंस हैं वो समझना बेहद जरूरी है। अदरवाइज स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का जो नोटिस है ये बहुत ज्यादा सरदर्द वाला काम जो है वो कर सकता है। इसके लिए आपको क्या देखना है? इसके लिए आपको देखना है सेक्शन 61, जिसके अंदर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के लिए प्रोविजंस दिए गए। इसके अंदर 3 सबसेक्शन है। इन 3 सबसेक्शंस के अंदर ही स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का पूरा प्रोसेस जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से काम। इसका सबसेक्शन 1 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर, जो ऑफिसर है वो स्क्रूटिनाइज कर सकता है आपके रिटर्न को और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स को जो कि आपने फर्निश किया है, और उसे चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है कि नहीं, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner and the rules prescribed thereof। मतलब जो उसके अंदर पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो आपने इंस्ट्रक्शंस देखा होगा, सुना होगा, उसके अंदर पैरामीटर्स दिए गए, उस पैरामीटर्स के बेसिस पे आपकी रिटर्न्स की करेक्टनेस को वेरीफाई किया जाएगा कि आपने 3B में क्या आईटीसी लिया, 2A में क्या आईटीसी है, वगैरह वगैरह। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो उस डिस्क्रिपेंसी को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, जो आपने डिस्क्रिपेंसी अराइज करी है आपसे जवाब मांगेगा, और वो डिस्क्रिपेंसी के लिए आपके पास आने वाला है ASMT 10। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले वेरीफाई करा जाएगा। अब वेरीफाई करने के लिए क्या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेगा प्रॉपर ऑफिसर? जी नहीं। जो आपने रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल कर दी हैं उसके बेसिस पे, और जो डेटा ऑफिसर्स के पास अवेलेबल है उस दोनों के बेसिस पे करेक्टनेस चेक करी जाएगी। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रूटनी के अंदर पहले देने की जरूरत नहीं है। अब जब वहां पर ASMT 10 इशू हो जाए, ऑफिसर ने वेरीफाई किया कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, वो डिस्क्रिपेंसी ASMT 10 के अंदर आपको बता दी जाएगी। उसमें एक टाइम दिया जाएगा कि आप इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है अपना जवाब दीजिए कि इन पैरामीटर्स में जो ये डिस्क्रिपेंसी है हमारे अनुसार वो क्यों आ रही है। ये जितने भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब जब ASMT 10 आ जाए जिसमें आपको डिस्क्रिपेंसी का पता लग गया, आपको क्या करना है? In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard। यानी कि ASMT 10 इशू करके आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि आप बताएं इस डिस्क्रिपेंसी का आपके पास क्या जवाब है। अगर आपने ASMT 10 का एक्सप्लेनेशन दे दिया विद इन टाइम तो फिर प्रॉपर ऑफिसर आपके एक्सप्लेनेशन को जज करेगा, वो आपके एक्सप्लेनेशन को चेक करेगा। अगर वो आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड है, अगर वो आपके एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके अगेंस्ट जो स्क्रूटनी का प्रोसीडिंग चला है वो वहां पर ड्रॉप हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी ASMT 12 के अंदर। ASMT 12 में आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आपका स्क्रूटनी जो है, जो डिस्क्रिपेंसी मिला था, जो आपने जवाब दिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ASMT 10 आया। ASMT 10 के बाद आपने एक्सप्लेनेशन दिया। ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है किसमें? ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है ASMT 11 के अंदर, और इसके बाद अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके पास आ जाएगा ASMT 12।
बस ये 3 चीजें सबसे पहले करनी है अगर आपके पास हर चीज का जवाब अवेलेबल है। अब तीसरा जो सेक्शन है ये कहता है इन केस नो satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days of being informed by the proper officer, ASMT 10 के अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर या तो आपने जवाब नहीं दिया या जो जवाब दिया है ASMT 11 में वो एज पर द ऑफिसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है और सच अदर फर्दर पीरियड as may be permitted by him or where the registered person after accepting the discrepancies। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब ASMT 10 इशू होता है तो उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी दी जाती है या तो आप उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब कि ये चीजें बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिमांड नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्रिपेंसी बताई गई और डिस्क्रिपेंसी का आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दिया सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। और तीसरी सिचुएशन जो डिस्क्रिपेंसी है वो आपको लगती है कि नहीं वो तो सही है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद जो अमाउंट ऑफ टैक्स उसमें बताया गया है आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं। डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करने के बाद fails to take the corrective measures in his return for the month in which the discrepancy is accepted। अब इसका पेमेंट करने का क्या मतलब है? जो डिस्क्रिपेंसी बताई गई, चाहे टैक्स का कम पेमेंट करा, आईटीसी का गलत क्लेम करा हुआ है, तो जिस महीने आपको डिस्क्रिपेंसी बताई गई ऑफिसर के द्वारा उस महीने की रिटर्न में जब आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ली तो आप उस महीने की रिटर्न में उस डिस्क्रिपेंसी को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस डिस्क्रिपेंसी को खत्म कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं किया तब आपके ऊपर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। सीधा सीधा आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर जो है वो नहीं इशू किया जा सकता, सेक्शन 61 के अंदर, जो काफी लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा है। क्योंकि यहां लिखा है आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी फेल्स टू टेक द करेक्टिव मेजर्स इन हिज रिटर्न फॉर द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसी इज एक्सेप्टेड, द प्रॉपर ऑफिसर may initiate appropriate action including those under section 65, section 66, 67 or proceed to determine the tax and other dues under section 73, 74 और जो आपके आगे के प्रोसीडिंग्स हो। यानी कि ASMT 10 आया, आपसे डिस्क्रिपेंसी का जवाब मांगा गया, आपने जवाब दिया, वो एक्सेप्टेड हो गया, खत्म कहानी। आपसे जवाब मांगा गया, आपने बोला कि ये डिस्क्रिपेंसी सही है, मैं इस डिस्क्रिपेंसी को रेक्टिफाई कर लूंगा अपनी रिटर्न में। आपने रेक्टिफाई कर लिया, कोई इशू नहीं है। आपने रेक्टिफाई भी नहीं करा, आपने डिस्क्रिपेंसी का जवाब भी नहीं दिया, तब क्या होगा? तब होगा सेक्शन 65 के अंदर आपका ऑडिट। यानी कि सेक्शन 61 से आपका डेटा मांगा गया, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाएगा ऑडिट में कि अब आपने कोई जवाब नहीं दिया, अब मुझे डिटेल में बताइए कि आपने क्या क्या काम कर रखे हैं। तो ऑडिट होगा सेक्शन 65 में, सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 67 के अंदर इंस्पेक्शन हो सकती है आपकी प्रीमाइसेस कि आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया आपने नहीं प्रोड्यूस किया, इसीलिए अब सेक्शन 67 में इंस्पेक्शन करके एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल एविडेंसेस इकट्ठा करेंगे, या फिर डायरेक्टली सेक्शन 73 और 74 के अंदर सो कॉज नोटिस जो है, डिटेल्ड सो कॉज नोटिस जो है वो इशू कर दिया जाएगा DRC 01 में, जिसका आपको डिटेल्ड रिप्लाई जो है वो देना होगा। तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के जो नोटिसेस आएंगे ये कोई डिटेल्ड नोटिसेस नहीं होंगे, ये आपके रिटर्न्स के बेसिस पे सिर्फ आपको डिस्क्रिपेंसी बताने के लिए किए जाएंगे। इसके बाद आपके पास 65, 73, 74, 66, 67 ये 5 सेक्शंस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट करी जाएंगी और उसके बाद एडजुडिकेशन के बाद आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स या डिमांड ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे।
सेक्शन 65 में अगर ऑडिट होता है तो ऑडिट का पूरा प्रोसीजर होगा। पहले ऑडिट का नोटिस आएगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस होगा, रिबटल होगा, रिबटल के बाद ऑब्जर्वेशंस आएंगे, मिनट्स होंगी, उसके बाद एससीएन जो है वो इशू होता है। तो पहला स्टेप है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें जो हैं वो अब स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स क्या, सीधा सीधा डिमांड निकल के आ जाएगा क्या, इस डिमांड का पेमेंट कब करना है और नहीं करने से क्या एक्शंस आपको लेने हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड